इस वीडियो में हम लीडकोड वीकली कॉन्टेस्ट 334 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिसेस। इस प्रॉब्लम में आपको एक एरे दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको दो इंडिसेस चुनने हैं, आई और जे, दो एलिमेंट्स चुनने हैं सच दैट 2 इंटू नम्स ऑफ आई, जो आपने ith इंडेक्स चुना है उस पर जो एलिमेंट है उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे। आपको इस तरह से दो इंडेक्सेस चुनने हैं और उनको मार्क कर देना है। नाउ जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो कि अभी मार्क नहीं हुए हैं, फिर से आपको उनमें से दो इंडेक्सेस चुनने हैं और इस कंडीशन के लिए देखना है कि कोई पेयर है ऐसा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में आपको क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिसेस। जितने नंबर आप मार्क कर पाए वो आपको रिटर्न करना है। कंडीशंस क्या है कि एक बार जो आपने मार्क कर दिया उसको आप रीयूज नहीं कर सकते, यानी उसकी पेयरिंग किसी और के साथ नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है 3 5 2 4। इसमें क्या कह रहे हैं कि हम 2 की पेयरिंग 5 के साथ बना सकते हैं। उसके बाद बचेंगे 3 और 4 बचेंगे, इनकी हम पेयरिंग नहीं बना सकते। तो हमें क्या रिटर्न करना है 2, क्योंकि हम 2 और 5 को मार्क कर पाए। इसी तरह 9 2 5 4, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक पेयर बना सकते हैं 2 और 5 का, एक पेयर बना सकते हैं 4 और 9 का। तो हम चारों एलिमेंट्स को मार्क कर पाए, तो हमें क्या रिटर्न करना है 4। इसी तरह एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने 7 6 8। इसमें हम किसी का भी किसी के साथ पेयर नहीं बना सकते, तो उसके इसमें हमें क्या रिटर्न करना है 0, कि हम किसी भी एलिमेंट को मार्क नहीं कर पाए। कॉन्स्टेंट्स जो आपके दिए हुए हैं वो क्या है, एरे की लेंथ आपकी हो सकती है 10⁵ तक, और एरे का हर एक एलिमेंट क्या हो सकता है 10⁵ तक। 10⁵ का क्या मतलब हो गया कि मैं n स्क्वायर एल्गोरिथम नहीं चुन सकता, मुझे n log n या फिर उससे कोई बेटर एल्गोरिथम देखना पड़ेगा। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं, अगर मुझे ये दिया होता कि मैं एलिमेंट्स को रीयूज कर सकता हूँ तो मैं क्या करता, मैं एरे में 1 बाय 1 सबसे बड़ा एलिमेंट लेता, जैसे इस एरे में मैं लेता 5, और देखता कि मैं किस किस के साथ इसका पेयर बना सकता हूँ। जिन जिन के साथ मैं उसका पेयर बना सकता हूँ उन सबका अकाउंट में अपडेट कर देता। फिर मैं सेकंड लार्जेस्ट यानी 4 लेता और ये देखता कि उसका किस किस एलिमेंट के साथ पेयर बना सकता हूँ, एंड सो ऑन करके मैं ये पूरा प्रोसेस करता। उसके लिए मैं क्या करता, एरे को सॉर्ट कर देता 2 3 4 5। फिर मैं 1 बाय 1 ये एलिमेंट ले रहा हूँ, इसमें से कहाँ तक मैं पेयर बना सकता हूँ उसके लिए बाइनरी सर्च लगा लेता। तो मेरा सोल्यूशन क्या आता, n log n, और मेरे पेयर काफ़ी सारे हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर मुझे कंडीशन क्या दी है कि एक बार अगर मैंने 2 की पेयरिंग 5 के साथ कर दी तो मैं इनको रीयूज नहीं कर सकता, यानी कि ये मेरे एरे से आउट हो जाएंगे। मैं केवल बचे हुए एलिमेंट्स में से ही पेयर कर सकता हूँ। तो इस केस में जिसमें हम रीयूज नहीं कर सकते, अगर हमारे एरे में n एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स हम कितने बना पाएंगे, n/2 ही बना सकते हैं कि हम एरे के सारे एलिमेंट्स को मार्क कर दें, n/2 ही बनेंगे। अगर n ओड है जैसे n 11 है तो भी n/2 यानी कि 5 ही पेयर बना पाएंगे मैक्सिमम, राइट। हम इससे ज़्यादा पेयर तो बना ही नहीं सकते। तो क्यों ना हम ऐसा करें, हम एरे को दो हाफ में डिवाइड कर दें। एक हाफ में क्या होगा, एरे के छोटे एलिमेंट्स, जैसे अगर इसका एग्जांपल लूँ, एक हाफ में एरे के स्मॉलर एलिमेंट्स और एक हाफ में एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट। ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम आंसर कितना हो सकता है, n/2 हो सकता है। और अगर मुझे पेयर्स को मैक्सिमम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मॉलर एलिमेंट्स को लार्जर एलिमेंट्स के साथ मैप करना पड़ेगा, राइट। तो मैं एरे को दो हाफ में ही डिवाइड कर दूँ, n/2 n/2, इसमें मैं डिवाइड कर दूँ। और फिर क्या करूँ, जो मेरे ये स्मॉलर हाफ ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो मेरे स्मॉलर हाफ में एलिमेंट्स हैं, इनको मैं मैप करने की कोशिश करूँ अपने लार्जर हाफ ऑफ एलिमेंट से। किस तरह से मैप करूँ, इस तरह से कि मैं स्मॉलर हाफ में से मैक्सिमम एलिमेंट्स को मैप कर पाऊँ मेरे सेकंड लार्जर हाफ से। जैसे हमने इस प्रॉब्लम में 2 3 4 5 इसको डिवाइड कर दिया 2 3 स्मॉलर हाफ और लार्जर हाफ 4 5। अब इसमें मैपिंग करनी है। मैपिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम 1 बाय 1 स्मॉलर हाफ के एलिमेंट्स को चुने और देखें कि हम उसका लार्जर हाफ ऑफ एलिमेंट्स का पेयर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट। बना सकते हैं तो वो पेयर बनाओ, उनको एरे से हटाओ और फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखो। नाउ टू मैक्सिमाइज कि हम मैक्सिमम फर्स्ट हाफ के एलिमेंट्स को चुन पाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें दोनों हाफ को स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना पड़ेगा या फिर दोनों हाफ को एंड से ट्रैवर्स करना पड़ेगा। और फिर अगर हम स्टार्टिंग से ट्रैवर्स कर रहे हैं तो इसकी मैपिंग किससे करनी पड़ेगी, जो भी इसका नियरेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। जैसे 2 की मैपिंग मुझे 4 से करना ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर देन 5 से। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 7 9 10 12 और सेकेंड हाफ के एलिमेंट्स में लेता हूँ 15 18 21 23। ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो हमारी इस केस में ऑप्टिमल मैपिंग क्या होगी, हमारे कितने पेयर बन सकते हैं, 7 का 15 के साथ, 9 का 18 के साथ, 10 का 21 के साथ। हमारे 3 पेयर बन सकते हैं। अगर मैं 7 को ऐसे कर देता, 7 का पेयर बना देता 23 के साथ, 9 का पेयर बना देता 21 के साथ,
तो मेरे 10 और 12 इनका मैं पेयर किसी के साथ भी नहीं बना सकता। इस केस में मेरा आंसर क्या आता, 4 आता। तो मुझे ऑप्टिमल पेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं 7 की मैपिंग ऐसे करूँ जो भी मैं फर्स्ट मैपिंग कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं फर्स्ट मैपिंग कर सकता हूँ। यानी फर्स्ट मैपिंग किसके साथ कर सकता हूँ, 15 के साथ। 7 की मैपिंग पॉसिबल तो किसके साथ है, 15, 18, 21, 23 सबके साथ ही पॉसिबल है। लेकिन मैं फर्स्ट उस एलिमेंट के साथ करूँ जिसके साथ मैं कर सकता हूँ, यानी कि 15। तो उससे क्या होगा, मेरे पास 9 की मैपिंग के लिए 18 और 10 की मैपिंग के लिए 21 ये बच जाएंगे। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा लिखूँ, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 23। मैं स्टार्टिंग से शुरू करने की बजाय लास्ट से शुरू करूँ। मैं देखूँ कि क्या मैं 12 का किसी के साथ पेयर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। बना सकने के लिए मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, सेकंड हाफ का लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर मैं सेकंड हाफ के लार्जेस्ट एलिमेंट के साथ पेयर नहीं बना सकता तो मैं उससे छोटे तो किसी के साथ पेयर बना ही नहीं सकता। तो मैं लास्ट से शुरू करूँ, 12 को 23 से कंपेयर करूँ। मैं इसका पेयर इसके साथ नहीं बना पा रहा, यानी मैं 12 का पेयर बना ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूँ, 12 की जगह 10 पर आ जाऊँ। 10 पर आने के बाद मैं इसको देखूँ, इसका क्या 23 के साथ पेयर बना सकता हूँ, यस। मेरा एक पेयर क्या बन जाएगा, 10 और 23। फिर मेरे ये क्या होंगे, एरे से बाहर चले जाएंगे। तो मेरा ये वाला पॉइंटर आ जाएगा 21 पर, ये वाला आ जाएगा 19 पर। तो मैं 9 का पेयर कर दूँ 21 के साथ। फिर मेरा क्या आएगा, ये वाला पॉइंटर आ जाएगा 18 पर, ये वाला पॉइंटर आ जाएगा 7 पर। तो मैं 7 का 18 के साथ बना सकता हूँ पेयर। नाउ एक चीज़ ऑब्जर्व कर ले, पहले हम क्या पेयर बना रहे थे, 7 का 15 के साथ, 9 का 18 के साथ, 10 का 21 के साथ। तो हमारा आंसर आ रहा था 6। अब हम क्या बना रहे हैं, 10 का पेयर 23 के साथ, 9 का पेयर 21 के साथ, 7 का पेयर 18 के साथ। तो भी हमारा आंसर आ रहा है 6। यानी कि हमारे मल्टीपल वे में सेम आंसर अचीव हो सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग से शुरू करें या लास्ट से शुरू करें, हमारा आंसर सेम ही आएगा, बस हमारी पेयरिंग क्या होगी, वो अलग होगी। तो हम दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, नियरेस्ट जे, जो भी फर्स्ट जे है जिसके साथ मैं पेयर बना सकता हूँ उसके साथ बनाना पड़ेगा। लास्ट से शुरू कर रहे हैं तो हमें लास्ट से कंपेयर करना पड़ेगा कि अगर हम लास्ट से ही पेयर नहीं बना पा रहे तो हम बाकी किसके साथ पेयर बना ही नहीं सकते। तो हम हमारे आई को एक पीछे ले जाएंगे, हम उससे छोटे वाले एलिमेंट का पेयर बनाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली हम इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं, हम दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉलर हाफ और लार्जर हाफ। उस डिवीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें हमारे एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, हमारे एरे को सॉर्ट कर दें। सॉर्ट करने के बाद 2 हाफ में डिवाइड कर दें। 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, फिर हम 2 पॉइंटर लें, एक फर्स्ट हाफ के एंड पर, एक सेकेंड हाफ के एंड पर। हम देखें कि क्या हम ये आयत जो हमारा फर्स्ट हाफ का लास्ट एलिमेंट है इसका पेयर बना सकते हैं किसी के साथ या नहीं बना सकते। अगर बना सकते हैं तो वो पेयर बनाओ, मेरे दोनों पॉइंटर को पीछे लेके जाओ। अगर नहीं बना सकते, मैं आई का अगर पेयर नहीं बना सकता तो क्या करूं, जे को रखूं वहीं पर, क्योंकि जे अभी मेरा बड़ा एलिमेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी पेयर बनने की ज़्यादा होगी। जे को रखूं वहीं पर, आई को क्या करूं, एक डिक्रीमेंट कर दूं कि भाई किसी छोटे एलिमेंट के लिए देखो क्या किसी छोटे एलिमेंट का पेयर बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो एक बार इसी अप्रोच को हम कोड में देख लेते हैं। सबसे पहले हमें हमारे एरे को क्या करना था, सॉर्ट करना था। उसके बाद हमें 2 हाफ में डिवाइड करना था। तो हमने आई और जे इन पॉइंटर की हेल्प से हम उसको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। आयत पॉइंटर हम मिड पर रखेंगे, जेथ हमारे लास्ट एलिमेंट पर रखेंगे। इसके अलावा हमने क्या लिया, एक आंसर वेरिएबल जो कि स्टार्टिंग में 0 है। जैसे ही हमारा पेयर फाइंड आउट होगा हम उसको 2 से इंक्रीमेंट कर देंगे, एन में हमारा एरे का साइज है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट हाफ के पेयर बनाने सेकंड हाफ के साथ। तो हमने लूप चलाया जब तक हमारे फर्स्ट हाफ में कोई एलिमेंट है, यानी कि आई जब तक हमारा 0 से बड़ा है। तो हमने क्या चेक किया, हमने कंडीशन चेक की, क्या हमारा ith एलिमेंट जो हमारी गिवन कंडीशन थी jth एलिमेंट के साथ उस कंडीशन को फुलफिल करता है या नहीं करता। करता है तो क्या करो, पेयर बना दो। पेयर बना दो का क्या मतलब है, आंसर को 2 से इंक्रीमेंट कर दो, ith और jth पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दो। अदरवाइज अगर मेरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो क्या है कि मैं फर्स्ट हाफ वाले उस एलिमेंट का, ith एलिमेंट का किसी के साथ पेयर बना ही नहीं सकता। तो आई को डिक्रीमेंट कर दो। इसको कब तक फॉलो करना है, जब तक हमारे फर्स्ट हाफ में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है। और लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, आंसर। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम सॉर्टिंग के लिए क्या लेंगे, एन लॉग एन लेंगे। और यहाँ पर हम क्या चला रहे हैं, एक लूप चला रहे हैं सिंगल, तो यहाँ पे ओ ऑफ एन यहाँ से लगेगी। तो ओवरऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ 1। थैंक यू गाइस।